उच्च वर्ग वालों की जिंदगी जो है बिना भय के वो खुशहाली से अपना जीवन जो है बिता रहे हैं। पहले जगह जगह जहाँ खतरा होता था वहां पर ऐसी एक चिन्ह को क्या है टांगा जाता था, लेकिन आज ये चिन्ह कम नजर आता है। सिर्फ पेट्रोल और डीजल की टैंकियों के पीछे नजर आता है। सिर्फ मीट जो है उसका एक खंड क्या है बना हुआ है, किसी के शरीर में कोई हड्डी नहीं है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे थर्ड सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए काव्य पराशर है, इसके अंतर्गत जो आपके लिए समकालीन काव्य है, उसी से जो हड्डी खोपड़ी खतरा निशान जो कविता है, उसी के बारे में आज मैं जानकारी दूंगी। पहले हम इस कविता के जो कवि हैं उनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम जो है वीरेन डमग्वाल है। इनका जो जन्म है वो 5 अगस्त 1947 को कीर्तिनगर टिहारी गढ़वाल में हुआ। टिहारी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ। 5 अगस्त 1947 को कीर्तिनगर टिहारी डगवाल में इनका जन्म हुआ। इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। इसी दुनिया में दुष्ट चक्र में सृष्टा कविता के लिए आदि इनकी रचनाएं। इनको 1992 में जो है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार से नवाजा गया है। फिर श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान भी इनको दिया गया और जो है शाम शेर सम्मान 2002 में इनको दिया गया है। 2004 में इनको साहित्य अकादमिक पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इनकी जो मृत्यु है 28 सितंबर 2015 में हुई। 28 सितंबर 2015 में इनकी मृत्यु हुई। जो आपके लिए कविता है हड्डी खोपड़ी खतरा निशान, इसमें कवि ने बताया है कि जो हमारा देश है आज खतरे से मुक्त है। जो हमारा देश है वो सरसरी सताही निगाह से देखने पर ये जो है वो समूचे भारतवासियों की अभूतपूर्व प्रगति हो गई है। सताही नजर से देखने कि भारतवासियों की प्रगति जो है वो हो गई है। ये सब कहीं खुशहाली है, कोई समस्या नहीं, कोई डर नहीं और कोई भय नहीं। समाज में सचमुच समाजवाद साबित हो चुका है। समाज में जो है सचमुच समाजवाद जो है साबित हो चुका है। लेकिन यह तो सिर्फ क्या है उन अमीर लोगों के लिए है, जो उच्च वर्ग के लिए ही ये सब कुछ सही है। लेकिन आज भी बहुत सारे गरीब ऐसे लोग जो आज भी क्या है खाने के लिए बहुत ज्यादा ही क्या है संघर्ष करते हैं, एक वक्त की रोटी के लिए भी। लेकिन उच्च वर्ग वालों की जिंदगी जो है बिना भय के वो खुशहाली से अपना जीवन जो है बिता रहे हैं। इस वर्ग की खुशहाली और खुशनुमा हालात को देखकर ये समझना कि हमारी सारी समस्याएं सुलझ गई है, ये एकदम बकवास है। हमारी सारी समस्याएं उच्च वर्ग के लोगों को देखकर ये समझ लेना है कि हमारी सारी समस्याएं जो है समाप्त हो गई हैं, ये एकदम बकवास है। क्योंकि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं हमारे समाज में जो कि करोड़ों ऐसे लोग हैं जो रोटी के लिए तरसते हैं और मजबूरी में उनको आकाश के तले बिना कोई सहारे के, कोई घर के नीचे जो आकाश के तले जो है सोना पड़ता है। उनका कोई घर नहीं, उनके लिए कोई छत नहीं। ऐसे करोड़ों लोग आज भी इस देश में मौजूद हैं।
आज भी उन पर से ये खतरे का निशान जो है टला नहीं है। कवि ने इस हकीकत को बहुत अच्छी तरह से अपनी कविता में लिखा है। देखिए, अपनी कविता के द्वारा इन्होंने क्या है, हमारे देश के लोग जो है प्रगति कर रहे हैं, लेकिन ऊंचे वर्ग के लोग बिना कोई भय के, कोई डर के अपना जीवन आराम से गुजार रहे हैं। और हमें ये सोचकर निश्चिंत नहीं होना चाहिए कि क्या है, हमारा देश प्रगति कर चुका है, सारे लोग बहुत खुशहाल हैं, सिर्फ उच्च वर्ग के लोग ही खुशहाल हैं। यहाँ पर आज भी ऐसे करोड़ों लोग हैं जो कि क्या है, एक वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, बिना कोई उनके सर पर छत, ना कोई सहारा उनका। नीले आकाश के तले आज भी ऐसे गरीब लोग क्या है, उनके सर पर कोई छत नहीं है। ऐसे गरीब लोग आज भी रास्ते पर मजबूरन सोते हैं। इस एक बात को यहाँ पर जो है कवि प्रकट कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ऐसी हकीकत जो है हमारे देश की आज भी है। कविता जो है वो इस प्रकार है। इधर काफी कम दिखाई देता है हड्डी खोपड़ी, खतरा निशान ज्यादा से ज्यादा, डीजल पेट्रोल के जाने वाले टैंकरों के पिछवाड़े एक शुभ चिन्ह की तरह। यहाँ पर देखिए, पहले ये जो निशान है वो जो है रास्ते पर कहीं कहीं नजर आता। जहां पर कोई गड्ढा बना हो वहां पर निशान लगा दिया जाता, या तो करंट के जो खंबे हैं उसके पास तो ये निशान लगा हुआ नजर आता था। आज पेट्रोल की टैंकों के पीछे, डीजल की टैंकों के पीछे एक शुभ चिन्ह की तरह नजर आता है। देखिए, फिर कवि यहाँ पर आगे लिखते हैं, हमारे बचपन में तो वो टूंका होता था बिजली के खंभों पर भी, जिन्हें हम पत्थरों से बजाया करते बिना छुए। स्कूल से पैदल घर लौटते समय वो हमारे जीवन में प्यार का आगाज था। यहाँ पर कवि फिर कह रहे हैं कि बचपन में जब पैदल चलकर वे स्कूल जाया करते, उस वक्त जो है बिजली के खंभों के पास जो ये निशान टंगा हुआ, जो इस तरह का एक चिन्ह, जो कि क्या है, हड्डी खोपड़ी का एक चिन्ह, जहां पर डेंजर है, इस तरह का एक बोर्ड जो है बनाकर वहां पर टांग दिया जाता। उसे जो है दूर से ही पत्थर मारकर जो है वे वहां से चले जाते बजाकर। बच्चों को उसमें बहुत खुशी मिलती, तो उस बात को यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, पहले जगह जगह जहां खतरा होता था वहां पर ऐसी एक चिन्ह को क्या है टांगा जाता था, लेकिन आज ये चिन्ह कम नजर आता है, सिर्फ पेट्रोल और डीजल की टैंकियों के पीछे नजर आता है ये एक शुभ चिन्ह। इस तरह से कवि ये दो पद्यांश में कह रहे हैं। आगे लिखते हैं, अब दरअसल सारे खतरे खत्म हो चुके, प्यार की तरह दरअसल चारों तरफ चैन ही चैन है। एक एक बच्चा जा रहा है स्कूल, बस में, स्कूटर पर, साइकिल से। हर पेट भरा हुआ है, और इन आधुनिक पोशाकों का तो कहना ही क्या, वे भी हर एक के पास है कई कई जोड़ा। डोमा जी उस्ताद सुधर चुके, और विधानसभा कभी की वार्तानुकूलित की जा चुकी। मान लिया भद्र लोग, कोई खतरा नहीं, बाकी बचा हड्डी खोपड़ी विहीन वो शुभ दिन, आ ही गया आखिर हमारे देश। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अब तो प्यार की तरह खतरा भी जो है खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, और जो है चारों तरफ चैन ही चैन नजर आ रहा है। आज बच्चे जो है स्कूल जो है क्या है बसों में, स्कूटरों से और साइकिलों में जा रहे, पहले पैदल चल रहे थे। आज देश की स्थिति थोड़ी बहुत बदल चुकी है, थोड़ी प्रगति आ गई है, देश जो है प्रगति कर रहा है।
आज बदल ही गया है। पहले स्कूलों को बच्चे जो है बहुत दूर से पैदल चलकर आते थे। आज जो है ये स्थिति बदल चुकी है। आज बच्चे स्कूल के लिए क्या है, वे बस से, साइकिल से और जो है स्कूटरों से जाते हैं। और जो खतरे की घंटी थी वो थोड़ी सी खत्म हो चुकी है। फिर आगे वे कह रहे हैं कि वे आधुनिक पोशाक पहने हैं। आधुनिक पोशाक पहनकर वे क्या है, स्कूल जाते हैं। उनके पास कई कई जोड़े रहते हैं। बहुत सारे क्या है कपड़े उनके पास अब आ गए हैं। पहले जो है एक ही वस्त्र में जो कि स्कूल के लिए पैदल चलना पड़ता, और आज जो है बच्चों के पास कई कई जोड़े हैं। ये जो है प्रगति का चिन्ह है। और उस्ताद की हालात भी जो है सुधर चुकी है। चुनाव जीतकर जो कि हमारे प्रतिनिधि वार्तानुकूलन जो है विधानसभा में बहस करने लगे हैं। जो नेता लोग हैं चुनाव जीतने के बाद विधानसभा में क्या है, बहस करने लगे हैं। फिर आगे वे कह रहे हैं कि खतरों में विहीन हड्डी खोपड़ी शुभ दिन हमारे देश में आ ही गया है। क्या है, हड्डी खोपड़ी विहीन ऐसा एक खतरा जो है टल गया है। हड्डी खोपड़ी विहीन, विहीन का मतलब है जो कि ऐसा कोई खतरा नहीं है। विहीन अभी बदल गया है कि जो खतरा था वो टल गया है। अब हमारा देश में क्या है, ऐसा हड्डी खोपड़ी खतरा जो विहीन देश बन गया है। खतरे से जो है, खतरा जो है हमारे देश पर से हट गया है। हमारा देश प्रगति कर रहा है। हमारे देश में हड्डी खोपड़ी जो एक खतरे का निशान था, अब वो खतरे का निशान जो है हमारे देश से कभी का टल गया है। इस बात को यहाँ पर कवि कह रहे हैं। इनका मतलब ये है कि यहाँ पर हड्डी खोपड़ी और विहीन होने का सही मतलब यही है कि आज किसी के देह में हड्डी नहीं है और सिर्फ क्या है, मांस का लोथड़ा है। सिर्फ मीट जो है उसका एक खंड क्या है, बना हुआ है। किसी के शरीर में कोई हड्डी नहीं है। यहाँ पर वे बताते हैं कि आगे कोई सीधा खड़ा होकर अन्याय के खिलाफ जो है लड़ने की शक्ति नहीं रखता। आज देश में कोई भी एक गलत काम हो, कोई बुराई हो, उसके खिलाफ जो है लड़ने की किसी में कोई शक्ति नहीं है। किसी के शरीर में क्या है, हड्डियां ही नहीं है। सिर्फ मांस का लोथड़ा बना हुआ है, एक मीट का खंड जिसमें क्या है, कोई हड्डी नहीं है। ऐसे हमारा देश के जो लोग हैं वो बने हुए हैं। यहाँ कोई अन्याय के लिए लड़ने की हिम्मत नहीं रखता, ना ही आगे बढ़ता है। अगर हिम्मत है तो ना ही वे आगे बढ़ता है। ऐसा हो गया है। फिर आगे वो कहते हैं कि खोपड़ी विहीन होने का मतलब तो विचारहीन होना। खोपड़ी विहीन का मतलब है विचारहीन होना। उसमें कोई विचार ही नहीं कि अन्याय के प्रति वो लड़े, ऐसे कोई विचार ही उनमें बाकी नहीं है। आगे वे कहते हैं कि कोई अपने दिमाग से सोचता नहीं और सबके सब गुलाम हो चुके हैं। कोई अपने दिमाग से सोचता नहीं। क्या है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं वही इस देश में क्या है, खुशहाल। जो गरीब लोगों के प्रति और अन्याय के प्रति, उनके हक के लिए कोई विचार नहीं करता। किसी में समाज में होने वाली बुराइयों के प्रति लड़ने की एक इच्छा उनमें नहीं है और उनके खोपड़ी में कोई विचार भी नहीं है। उनकी खोपड़ी जो है विचारहीन बन गई है, कोई विचार नहीं। वे सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए, अपनी प्रगति के लिए सिर्फ देखते हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई अन्याय हो, कोई क्या है वहां पर गरीब हो, उनके लिए कोई कुछ कर ही नहीं रहा।
ऐसा हमारा देश जो है बना हुआ है। और सच में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन आज भी देश की करोड़ों लोग जो है आज भी बिना छत के जो है एक वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह से कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्तमान काल में कोई किसी के बारे में सोच नहीं रहा है, वो विचारहीन बन गया है। फिर वे जो है सब के सब गुलाम हो चुके हैं। फिर कोई अपने दिमाग का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा है। ऐसा जो है हमारा देश बना हुआ है। अब हमारे देश में खतरे की जो चिन्ह है वो टल गया है, लेकिन समाज में रहने वाले लोग वही लोग खुशहाल हैं जो ऊंचे अमीर लोग हैं, ऊंचे वर्ग के हैं, और गरीब लोगों की स्थिति आज भी वैसी ही बनी हुई है। इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। सिर्फ क्या है, रास्ते में दिखाई देने वाले जो खतरे के निशान जो हैं वे टल गए हैं, लेकिन आज भी गरीबों का जीवन संकट में है। इस तरह से जो है कवि अपनी बात को इस कविता के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। तो कविता इतनी ही थी। अगली कक्षा में किसी और कविता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।